हेलो दोस्तों, माता एवं बहनों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं शरद पूर्णिमा व्रत की कथा और उनके महत्व, पूजा विधि सभी लेकर आए हैं। आशा करती हूँ आप लोग को यह कथा और इनके नियम, विधि, महत्व आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात यानी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का शुभ अवसर। चांदनी में नहाया हुआ चांद धरती पर तो अपनी खूबसूरती का जादू चलाता ही है, साथ ही चांद की शीतलता और हल्की गुलाबी ठंड मन में एक नई ऊर्जा का संचार कर देती है। मान्यता है कि आश्विन मास की पूर्णिमा को ही माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था और सभी देवताओं ने उनका आह्वान किया था। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी शरद पूर्णिमा पर सार्वजनिक प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती है। इस रात को किए गए पूजा पाठ सभी मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद फूल और पीली कौड़ियाँ बेहद प्रिय है और पान का पूजा भी विशेष महत्व बताया गया है। शरद पूर्णिमा के दिन पान खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा में माँ लक्ष्मी को भी पान चढ़ाए और उसके बाद उसे प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों में बांट दे। पान को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी स्रोत का पाठ शरद पूर्णिमा पर करना बेहद शुभ माना जाता है। सुबह स्नान के बाद लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी की तस्वीर या फिर प्रतिमा स्थापित करें और पूजा करें। उसके बाद लक्ष्मी स्रोत का पाठ करें। मान्यता है कि समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी के प्रकट के समय देवराज इंद्र ने इस स्रोत से देवी की स्तुति की थी। इसके पाठ से देवताओं को उनका खोया हुआ वैभव प्राप्त हुआ था। शरद पूर्णिमा के दिन प्रातः जल्दी स्नान करने के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करें और सफ़ेद पुष्प मिष्ठान से माँ का भोग लगाकर व्रत करने का संकल्प ले। इस दिन व्रत रखकर दीपावली की तरह शाम में देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। ऐसा करने से लक्ष्मी नारायण आप पर प्रसन्न होंगे और आपका घर धन धान्य से भर देंगे। नवविवाहितों के लिए ये खास मानी जाती है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में चंद्रमा की खूबसूरती सबसे अनोखी होती है और इस चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। रात में आपको चंद्रदेव की पूजा करना चाहिए और अगले दिन सफ़ेद वस्तुओं को ज़रूरतमंदों को बांट देना चाहिए। हाथ में फल लेकर चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। इस साल शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त 30 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक रहेगा। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और अब इस अवसर पर लोग व्रत और विशेष पूजा करते हैं। इसे आरोग्य का पर्व भी कहा जाता है। अमृत का वरदान है शरद पूर्णिमा का चांद। शरद पूर्णिमा को लेकर मान्यता है कि इस रात का अमृतमयी चांद अपनी किरणों में स्वास्थ्य का वरदान लेकर आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा की रातों में शरद पूर्णिमा का स्थान प्रमुख है। इसे कौमुदी यानी मूनलाइट या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। फसल उत्सव की भी मान्यता। देश के कई राज्यों में शरद पूर्णिमा को फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस पर्व पर चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है। कहावत है कि चंद्रमा की किरणों के नीचे रखी इस खीर को खाने से सारे रोगों का निवारण होता है। इसे इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है। लक्ष्मी जी के 8 रूप। शरद पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पर देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। उनके 8 रूप हैं, जिनमें धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी एवं विजय लक्ष्मी है। सच्चे मन से माँ की आराधना करने से
भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सारी मुरादें पूरी होती है। एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाए, उस पर माता लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाए, गंगा जल छिड़के और अक्षत रोली का तिलक लगाए। सफ़ेद या पीले रंग की मिठाई से भोग लगाएं और पुष्प अर्पित करें। यदि गुलाब के फूल हो तो बेहतर होता है। खीर का भी भोग चढ़ाया जाता है। गाय के दूध से बनी चावल की खीर छोटे छोटे बर्तनों में भरकर चंद्रमा की रोशनी में छलनी से ढककर रखा जाता है। और उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम जप, श्री सूतक का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण मथुरा कष्टम का पाठ और कनक धारा स्रोत पाठ करते हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा में बहुत सारे विधि से इनके व्रत किया जाता है। शरद पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 बेटियां थी। वे दोनों पूर्णिमा का व्रत करती थी। जहाँ एक तरफ बड़ी बेटी ने विधिवत व्रत को पूरा किया, वहीं छोटी बेटी ने व्रत को अधूरा छोड़ दिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि छोटी लड़की के बच्चे का जन्म होते ही उनकी मृत्यु हो जाती। फिर एक बार बड़ी बेटी ने अपनी बहन के बच्चे को स्पर्श किया। वह स्पर्श इतना पुण्य था कि उससे बालक जीवित हो गया। बस उसी दिन से यह व्रत विधि पूर्वक किया जाने लगा। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय लक्ष्मी नारायण।